दर्शकों, मई का महीना शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि मई का महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपको कोई मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है उसका क्या परिणाम आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और करियर में किस प्रकार का बदलाव या आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा, ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, कुछ आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, क्या कुछ ग्रह गोचर आपको इसका फेवर करते नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में, बिजनेस में किस प्रकार का आपका जो है ग्रह गोचर का सहयोग रहेगा आपके व्यवसाय में आगे बढ़ोतरी के लिए, या कुछ रुकावट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ आप लोगों के बीच में बात बनेगी। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए भी किस प्रकार का रहेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, ये हम समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लग्नेश शुक्र आपके सप्तम भाव में बृहस्पति और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। इसके अलावा शनि आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु के साथ आप मंगल और बुध भी देख सकते हैं, इनकी युति बनी हुई है आपके छठे भाव में। कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे 1 तारीख को जो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, बृहस्पति आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 10 मई को बुध भी जो है आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे अष्टम भाव में। इसके अलावा उसके अगले कुछ दिनों बाद यानी 19 मई को शुक्र भी आपके लग्नेश सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इसके अलावा बुध फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 31 मई को वो अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो अष्टम भाव में काफी ग्रहों की युति बनने जा रही है आपके लग्नेश को मिलाकर। क्या परिणाम देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो देखिए, राहु मंगल का योग बन रहा है आपके छठे भाव में, जो अंगारक योग है। साथ ही बुध भी यहाँ पे मिल गए हैं, तो बातचीत का जरिया काफी तीखा रह सकता है। गुस्से में आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ दुश्मन है आपका हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको ब्लड से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं, या कुछ आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, रैशेस या कुछ आप एलर्जी की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा बीपी की समस्या यदि पहले से तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अंगारक योग कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्रेस उत्पन्न कर सकता है, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या भी दे सकता है, खासकर मध्य मई के बाद जैसे ही आपके लग्नेश अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो खान पान को उचित रखें, साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है, कुछ नई बीमारी भी उभर सकती है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। खान पान को इसलिए दुरुस्त रखना है क्योंकि आपको वात से युक्त जो वस्तुएं हैं या कुछ आपको पित्त से युक्त वस्तुएं जो मसालेदार है, इससे आपको परहेज करना है। इसकी वजह से भी आपको डाइजेशन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो बहुत ही आपको सावधान रहना है। क्रोध पर आपको नियंत्रण बना के चलना है, हर बात पे प्रतिक्रिया बिल्कुल भी ना दे। 19 मई के बाद काफी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप पूरा सावधान है। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेडिटेशन या योगा करते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मेडिटेशन या ध्यान भी करेंगे तो भी आपको काफ़ी मानसिक स्ट्रेस से आराम मिलेगा। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचम भाव में शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी साल जो पूरे साल ये आपके इसी जो है राशि में रहेंगे, इसी भाव में रहेंगे, तो एक ग्रोथ के साथ साथ आपको एक अच्छी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गंभीरता भी देखने को मिल सकती है, कुछ शुरुआत में सफलता पाने में संघर्ष का आपको सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे आप अपनी स्थिति को मजबूत बनाते जाएंगे और अपने आप को स्थिति में ढालते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत कुछ आप
जल्दबाजी या अति आत्मविश्वासी की वजह से भी बहुत कुछ गंवा सकते हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। कम्युनिकेशन स्किल पे आप अच्छे से काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और बहुत कुछ जल्दबाजी में गलत भी बोल सकते हैं, और जिसकी वजह से आप समस्या में पड़ सकते हैं, या आपकी आधी अधूरी जानकारी आपके अति आत्मविश्वास होने की वजह से आपको दिक्कतों में डाल सकती है। तो बहुत अपनी तैयारी को अच्छे से ढंग से करें। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आपको एक अच्छा कह सकते हैं कि ऑफर मिल सकता है, एक गंभीरता आपको देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। करियर की शुरुआत करने जाने हैं तो निश्चित तौर से आपको धैर्य बना के चलना है, बहुत कुछ आपको सीखना है। तो इसके लिए आप ये मत सोच के चले कि आपको सब कुछ आता है। शुरुआत में आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको बाद में निराशा में डाल सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए खुद को तैयार रखें। जितनी ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग जो कठोर होगी, जितनी स्ट्रिक्ट होगी, जितनी ज़्यादा आप संघर्ष से गुजरेंगे, उतना ही आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, समझदारी आएगी और सिचुएशन में खुद को ढालने की क्षमता आएगी, जो बहुत ज़रूरी है। हर सिचुएशन से भागना, हर परिस्थिति से भागना समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि जीवन हो या आपका कार्य क्षेत्र हो, समस्या यदि है तो उसका सामना करना सीखे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, मैच्योर होंगे, तभी आपको शक्ति मिलेगी, अन्यथा आप कमज़ोर होकर रह जाएंगे। ये बात आपको ज़रूर समझनी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए, अभी आपके सप्तमेश आपके सप्तम अग्निश आपके सप्तम भाव में बैठ के आपके लगन में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अच्छा खासा सपोर्ट आपको दे रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ है, साथ ही आपकी क्रिएटिविटी भी उभर कर आ रही है। तो शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपने भीतर धैर्य धारण करें, क्योंकि अंगारक योग का असर आपके ऊपर पड़ सकता है। मंगल आपके लगन को देख रहा है, जिसमें जो ऊर्जा मिली हुई है वो राहु और बुध की मिली हुई है। अपने काम को करवाने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, किसी की सलाह सुनना पसंद नहीं करेंगे, और बहुत कुछ आप अपने ऊपर लेकर चलना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी अगर आपको मिली है तो उसको गंभीरता से लें, उसको लाइटली लेंगे या आप उसमें खाना पूर्ति करेंगे तो निश्चित तौर से आपके करियर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। ग्रोथ और प्रमोशन के लिए काफी आपको अच्छे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा। अब ये आपकी गंभीरता पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा काफी हाई रहेगी। निश्चित तौर से अगर आप इसको पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे तो आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ समस्याओं में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें, मई का महीना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी रह सकता है, चुनौतीपूर्ण रह सकता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करें, परिस्थिति का सामना करें, लेकिन कुल मिला के जो परिस्थिति है धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगी। 19 मई के बाद जैसे ही लग्नेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो काफी उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। आप स्वयं के भीतर आपको कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आप युति बनाएंगे तो सेल्फ डाउट की सिचुएशन में आप आ सकते हैं। साथ ही स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आपको हो सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय यदि बिजनेस की हम बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र और आपकी जो गुरु है और सूर्य की युति होने एक बहुत ही अच्छी लाभकारी पोजीशन आपके लिए बनाने जा रही है, परिस्थिति बनाने जा रही है। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही कुछ नए डिसीजंस आप ले सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर। खासकर विदेश के लिए प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी कम आपको कह सकते हैं कि अपेक्षा के अनुसार मिल सकते हैं, क्योंकि जितनी अपेक्षा करें उतनी तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन शेयर मार्केट में कुछ अच्छा उछाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल सकता है। कुल मिला के बिजनेस के लिए आप एक अच्छा कह सकते हैं रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, विस्तार मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। मध्य मई के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर देखने को मिल सकता है, अचानक लाभ भी मिल सकता है और अचानक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे समय में आपको कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी से लाभ आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उसमें भी सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा ना हो कि आप किसी गलत जगह में फंस जाए। दूसरी बात यह है कि निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, पूरी अच्छी तरीके से आप ग्राउंड रियलिटी को समझे, आप अपने डील को समझे, अपने प्रोजेक्ट को समझे, ऑफर को समझे, उसके बाद आप चाहे तो किसी की सलाह भी ले सकते हैं। ये बात और है कि आप किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, कुछ स्थिति ऐसे बन रही जा रही है आपके कुंडली के अनुसार, लेकिन कोशिश ये करें कि धैर्य से काम ले, समय लेकर डिसीजन लेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा।
दर्शकों, आप बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की, यानी आपके प्रेम संबंध की। पंचम भाव में शनि अपनी राशि में गोचर करे कुंभ राशि में, तो मैच्योरिटी तो है, साथ ही बहुत कुछ आपको लेसन्स आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको सीखने को मिले हैं। कुछ ऐसे आपको कह सकते हैं सिचुएशन या परिस्थिति में आपने सामना किया है या आपने आपको देखा है जहाँ पे आपको ये पता लगा है कि ज़िंदगी में क्या आपको हासिल करना है, किसके ऊपर आपको विश्वास करना है, कौन आपके प्रति गंभीर है, किसके भीतर आपके लिए जो है कह सकते हैं एक सच्ची भावना है, ईमानदारी है और निष्ठा है। ये आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका अगर संबंध पहले से कई साल से आप कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, अगर यहाँ तक पहुँच गया तो निश्चित तौर से आगे भी जाएगा। एक गंभीरता तो आपको है ही, साथ ही मैच्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप विवाह की चर्चा परिवार के साथ करेंगे तो थोड़ा शुरुआत में कुछ आनाकानी के बावजूद आपको जो है सफलता इसमें मिलती नजर आ रही है। मध्य मई के बाद जरूर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 19 मई से पहले विवाह प्रस्ताव में अगर आप चर्चा करें तो सफलता मिलेगी। उसके बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है। आप ही खुद इससे पीछे भी हट सकते हैं या परिवार के कोई सदस्य इससे पीछे हट सकता है। ओवरऑल सपोर्ट मिलने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अपने भीतर शांति बना के रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य मई के बाद ही आप थोड़ा अपने आपको संभाल के रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं चर्चा करने के लिए। इसके अलावा विवाह की चर्चा अगर परिवार में पहले से चल रही है तो निश्चित तौर से शुरुआत आपके पक्ष में रहेगा। रिश्ता पक्का होने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिसमें आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपकी मन मुताबिक कह सकते हैं कि ये बात बनेगी। लेकिन मध्य मई के बाद कुछ गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति है तो उनके लिए यदि हम बात करें तो आपके लिए जो मई का महीना काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला है। सप्तमेश आपके छठे भाव में राहु के साथ गोचर करें, अंगारक योग बना हुआ है, तो जीवन साथी के साथ निश्चित तौर से बात अभी बनती नजर नहीं आ रही है। जीवन साथी हर बात को कैजुअली ले सकते हैं, गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, हर बात पे रिएक्ट करते नजर आ सकते हैं, प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रिया भी काफी तीव्र और तीखी देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपको राहत देखने को मिलेगा वो आपको जो है मई के बाद ही कुछ आपको राहत देखने को मिलेगी। मध्य मई के बाद आपके भीतर भी कुछ डिप्रेशन या तनाव देखा जा सकता है। तो आप अपने रिलेशनशिप को जो है आप गंभीरता से तो ले, साथ ही कॉर्पोरेट सहयोग करने का भी प्रयास करें। अपने जीवन साथी का सुनने का प्रयास करें। यदि वो सुनना नहीं चाह रहे तो किसी प्रकार का कोई फोर्स या किसी प्रकार कोई दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आप परिस्थिति को आप जस की तस छोड़ दें, देखें कि किस प्रकार का ये रूप लेती। जबरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालना समस्या का हल बिल्कुल नहीं है, चीज़ को और बिगाड़ सकता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान से भी आपको कह सकते हैं कि मिक्स व्यवहार देखने को मिल सकता है, गंभीरता भी देखने को मिल सकती है, कुछ प्रॉब्लम या समस्या भी देखने को मिल सकती है। उपाय क्या है? अब इस सबका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान उपाय है। आप इसे डेली रूटीन में कर सकते हैं, निश्चय आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, ये आपके सप्तमेश के लिए बहुत जरूरी है। मंगलवार को लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें सेब, टमाटर या लाल मसूर की दाल हो सकती है, मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है तो आप भगवान हनुमान जी को आप मीठे पान का भोग लगा सकते हैं मंगलवार को, और हो सके तो अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाय को सेवा करें। आप गाय को मंगलवार को मीठी रोटी या गुड़ के साथ रोटी आप जरूर खिलाएं, इससे भी मंगल आपके शांत होंगे। मध्य मई के बाद आपको अपने लग्नेश को भी मजबूत करना है, तो उसके लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या शुक्र देव के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो सिंपली आप माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प या मोगरे का फूल चढ़ा सकते हैं या खीर का भोग शुक्रवार को लगा सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने परिवार के साथ उस प्रसाद को बांट कर खाएं, और हो सके तो किसी महिला या छोटी बच्ची को आप कुछ उपहार गिफ्ट दे सकते हैं फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन। ये भी आपके शुक्र को मजबूती देगा। तो कुल मिला के छोटे छोटे उपाय से निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलता है, लेकिन आप ये सोच के ना करें कि आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो निस्वार्थ आप सेवा करने का प्रयास करें और कोई भी फल की अपेक्षा ना करें, तो भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप करते हैं और आपको ना मिले। जो भी आप देते हैं आपकी सोच है, आपके कर्म के द्वारा है, उस क्रिया के द्वारा है, वो आपको वापस विद इंटरेस्ट कह सकते हैं, सूद के साथ आपको जरूर मिलता है। तो इस उपायों को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, और हो सके तो मेडिटेशन या ध्यान जरूर करें। इससे आपके भीतर पॉजिटिव ऊर्जा बनी रह सकती है, जिसकी वजह से आप परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।